अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सुबह सुबह मैंने नाश्ता किया था ब्रेड के साथ और इसके अंदर मैंने ऑमलेट लगा के और बस जस्ट सिंपल सा मैंने ब्रेड का सैंडविच बना लिया। और खाना शाना खा के उसके बाद फिर मैं मम्मा के साथ आई थी बाहर। और ये ना हमारे साथ वाले घर के साथ ना थोड़ी सी खाली जगह थी, वहाँ हमने सब्जियां वगैरह लगाई हुई हैं। तो उधर मैं आई हुई थी तो देखने मैंने देखा कि पापा ने इतनी सारी ग्रीन मिर्ची जो है वो लगाई हुई, उसके प्लांट्स लगाए हुए हैं। और घर की ऑर्गेनिक ग्रीन मिर्ची डेली मतलब इतनी हो जाती हैं कि ज़रूरत ही नहीं है बाहर से ख़रीदने की ना। माशाल्लाह काफ़ी सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं और हम क्या हमारे अलावा और भी जो लोग हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते, इतनी सारी मिर्ची हो जाती है। और एक तो होती है ऑर्गेनिक है और बाहर की मिर्चें आपको ही पता है बाहर की सब्ज़ी किस तरह की हो चुकी है। ऑर्गेनिक तो कुछ है ही नहीं। हर सब्ज़ी पे हर फ्रूट पे इतनी स्प्रेज होती हैं कि बंदा अब क्या करे। अच्छा खैर मिर्ची इधर लगी हुई थी, मैं उनको तोड़ रही थी और साथ में आपको दिखा रही थी कि इधर इतनी इतनी ग्रीन चिली लगी हुई हैं। और ऐसा हुआ कि पापा के फ्रेंड्स आ रहे थे और फिर हमने पापा को बोला कि चीज़ें नहीं हैं हमें ये ला दें। वो लेने गए हुए थे कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। शुक्र अल्लाह का कि बहुत सीरियस एक्सीडेंट से बच गए हैं। चोटें तो लगी हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ जो हमारे लिए ख़तरनाक हो या फिर जिससे हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है ना। हुआ तो है दुख, ज़ाहिर है चोटें लगी इतने दिन हो गए ठीक नहीं हुए या फिर और इश्यूज़ हैं, लेकिन अल्लाह का मैं कहती हूँ फिर भी बहुत ज़्यादा शुक्र है जान बच गई है या फिर सीरियस कोई ऐसा इंजरी नहीं हो गई जो हमें और ज़्यादा तकलीफ़ देती। और अभी इधर वेजिटेबल्स लगी हुई थी, उस दिन हमें इतने ज़्यादा हैप्पी थे क्योंकि मम्मा पापा की वेडिंग एनिवर्सरी गुजरी थी और नेक्स्ट डे ये सब कुछ हो गया। और बस जो ज़िंदगी में हो ना हो या किस्मत में लिखा हो या फिर कुछ भी हो, होना तो होता ही है। लेकिन ज़ाहिर है पेरेंट्स हैं और इस तरह पेरेंट्स को इस तरह देख के दुख तो होती है। इधर काफ़ी सारे लगे हुए थे उसके बैंगन के पौधे, साथ में लहसुन लगा हुआ था जो कि अभी तक पूरा बना नहीं है। बाकी लहसुन तो निकाल लिए जो कि बन गया हुआ था, उसका सीज़न आउट हो चुका था। और फिर इधर पापा ने लीमू का पौधा लगाया हुआ था जिस पे काफ़ी सारे लीमू लगे हुए हैं, तो मैं वो भी आपको दिखा रही थी। और फिर मैंने मेहमानों के लिए बनाए राइस, पुलाव बनाया था और साथ में हमने बनाया था चिकन का सालन। और क्योंकि बहुत जल्दी आए थे और हमारे पास टाइम भी 1 घंटे का था कि 1 घंटे में हमें सब कुछ बनाना था। और जिस तरह का गैस शेड्यूल है ना आजकल पाकिस्तान में, तो आपको गैस मिलती ही इतने स्पेसिफिक टाइम के लिए कि 1 घंटा 2 घंटा, तो उस 1-2 घंटे में ही आपने काम करना होता है। और फिर उसके साथ हमने रायता सैलेड भी तैयार कर लिया था। जब इतने टाइम में इतना ही कुछ तैयार होता है, चीज़ें कट वगैरह भी करनी होती हैं, तो करते करते तो 1 घंटा तो इसी चीज़ में लग जाता होता है। लेकिन फिर भी जब मुझे पता चला कि उन्होंने आना है तो हमने बहुत फटाफट सब कुछ किया था। एक तो बीच में पापा का एक्सीडेंट हो गया और साथ ही वही टाइम था जब गैस ने आना था। उसके बाद गैस ने फिर चले जाना था, 3-4 घंटे तक तो आने वाली नहीं थी। तो हमने सब कुछ रेडी करके रखना था ताकि मेहमान किसी भी टाइम आए खाना रेडी हो, क्योंकि फिर ज़ाहिर है भूख लगी होगी उनको। और इधर ये चिकन का सालन रखा था, रोटियां बाहर से ले आए थे क्योंकि फिर रोटी घर बन नहीं सकती थी, गैस ऑफ हो गई थी। और इधर पुलाव था, साथ में बिरयानी की मैंने रखी हुई थी। ये डिश जो गोल प्लेट में है वो बिरयानी है, जो इधर थोड़ी सी दूसरी डिश में है वो पुलाव है। और मेहमानों ने खाना शाना खा लिया तो फिर उनको आइसक्रीम दी थी और फिर मैं ख़ुद भी आइसक्रीम खाने लगी हूँ। ये आइसक्रीम मैंने खुद घर पे बनाई है और इतनी मज़े की बनती है, आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा। मेरा व्लॉग पसंद है तो लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।